दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आदिवासियों को हर चुनाव में खूब बरगलाया जाता है। हर चुनाव में नेताजी आते हैं, कई वादे करते हैं, कई सौगातें भी साथ लाते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने की देर है, उसके बाद हालात जस के तस हैं। आज दो घटनाएं आपको बताऊंगी, उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि आदिवासियों की स्थिति क्या वाकई सुधरी या केवल कागजों में विकसित बताया जा रहा है। उड़ीसा की घटनाएं हैं। बालासोर, जहां आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बर्बरता आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ के सांसद हैं प्रताप सारंगी। वहीं प्रताप सारंगी जो राहुल के धक्का लगने मात्र से, जैसा कि आरोप लगाया गया, मात्र एक धक्के से आईसीयू में पहुंच जाते हैं सीधा। और वो सारी खबरें आपने भी जरूर देखी होंगी। अब दोस्तों, उन्हीं प्रताप सारंगी के संसदीय क्षेत्र में दो आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटे जाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना गुरुवार को गोवर्धनपुर गांव में हुई है। महिलाओं पर आरोप था कि वे कुछ आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रही थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। देखिए तो हमर भूल है कुह तो हमर भूल है जाइछि हमें अन्य बुद्धिर चलती ओ बाटको जाउथिला बाटको जीवन तो हम धर्म बाबद को धर्म नबानी धर्म नबानी। पुलिस के अनुसार दो महिलाओं और एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और पीटा। बाद में पुलिस ने उन्हें बचाया। घटना की शुरुआती जांच में पता चला कि यह मामला धर्म परिवर्तन और जातिगत विवाद से जुड़ा है। महिलाओं पर ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना में शामिल 3 लोगों पर SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 लोगों को नोटिस दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ओडिशा में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा गया और मध्य प्रदेश में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। यह बीजेपी की मनुवादी सोच का नतीजा है। हम बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए लड़ेंगे। बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राहुल गांधी का यह कहना कि बीजेपी सरकार इस तरह की घटनाओं को शह देती है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो सिख नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस शासन में महिलाओं पर हुए अत्याचारों का क्या? कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सांसद सारंगी ने बालासोर एसपी से बात कर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर कानून है, लेकिन किसी को पीटना और कानून हाथ में लेना गलत है। चलिए, ये तो घटना आपने जान ली दोस्तों, लेकिन क्या ये पहली घटना है? चलिए आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे लिए चलती हूँ। ज्यादा पुराना मामला नहीं है, बस बीते नवंबर की बात है। ओडिशा के ही बालागीर से एक शर्मनाक घटना सामने आई। जमीन विवाद को लेकर एक युवा आदिवासी महिला के साथ क्रूर और अमानवीय अत्याचार किया गया। जानकारी के मुताबिक यहाँ 20 साल की एक महिला के साथ तो पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसे मल खाने के लिए मजबूर किया गया, उसे गाली गलौज किया गया। यह घटना क्यों हुई? क्योंकि उस पीड़िता ने अपने खेत में ट्रैक्टर घुसने का विरोध किया था। बता दें कि यह घटना 16 नवंबर को घटित हुई, जब 30 साल के अभय बाग नाम के शख्स ने जबरदस्ती महिला के खेत में ट्रैक्टर घुमाकर फसलों को नष्ट करने की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो दबंग ने उसके साथ हाथापाई की और जबरदस्ती मल खाने को मजबूर किया। उसके पूरे मुंह पर मल लगा दिया और यहां तक कि उसको खिलाने की भी कोशिश की। उसने पीड़िता के चेहरे पर भयंकर तरीके से ये करने का दुस्साहस किया था। पीड़िता ने बंगो मुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मौके से फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। कांटाबाजी एसडीपीओ गौरांग चरण साहू ने कहा कि एक आदिवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसके साथ गाली गलौज की गई और उसे जबरदस्ती मानव मल खिलाया गया। हम आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। घटना से नाराज हुए स्थानीय निवासियों ने इलाके में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किए। आदिवासी संगठन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी करते रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घटना को इतने दिन बीत गए, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये है आदिवासियों की हालत, वहां जहां भाजपा की सरकार है।
केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। कहने का मतलब डबल इंजन की सरकार। लेकिन हालात बद से बदतर। ये घटनाएं आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि चुनावों के समय जब नेताजी आपसे वोट मांगने आते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से ऐसे मामलों में सरकार, नेता सब मौन धारण कर लेते हैं और आदिवासियों के उत्थान का दम भरते हैं। लेकिन हाल तो आपके सामने है। और फिर झारखंड में किस तरीके से चुनी हुई सरकार गिराने और सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैसे प्रताड़ित किया गया, कैसे जेल भेजा गया, वो भी आपसे छुपा नहीं है। हमने बताया था आपको। कुल मिलाकर दोस्तों, सवाल पूछना तो जरूरी है। तो पूछिए कि हमारी सुरक्षा कहाँ है, कहाँ चले जाते हैं वो वादे जो चुनावों में किए जाते हैं लेकिन धरातल पर नजर नहीं आते। और अगर कहीं आप ये सोच रहे हैं कि ये घटनाएं उड़ीसा की हैं, आप तक नहीं पहुंचती है, आपका इससे क्या लेना देना, तो मत भूलिए मध्य प्रदेश में एक रसूखदार ने कैसे एक आदिवासी पर पेशाब कर दिया था और मामला बढ़ा और विरोध हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैसे उस युवक को बुलाकर मुलाकात की, चरण तक धो डाले थे। तो मध्य प्रदेश तक तो आ ही गया, जो कि ज्यादा दूर है नहीं। इसलिए शिक्षित रहिए, सशक्त रहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछना शुरू कीजिए। नमस्कार।